वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे। तारीख कौन सी है? 27 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज की चौपाल होने वाली है अद्भुत और कमाल की, क्योंकि आज तो बहुत कुछ होने वाला है। रसोई घर भी, मंत्र चिकित्सा भी, तंत्र चिकित्सा भी, टोटके भी, हंसी मजाक भी, मिक्सचर है। शनिवार, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी है, कल रविवार है। मेहमानों का बार है ना, बच्चों को स्कूल जाने की झंझट, ना बहनों को सुबह उठने की झंझट। तो आज तो बनता ही है दिन। तो चलें चौपाल की शुरुआत करते हैं। और चौपाल की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, और वंदे जी भैया स्वागत है। वंदे मातरम के लिए आ, अगर नंदिता दीदी आ चुकी है तो हैंड रेस कर देंगे। नहीं, नंदा दीदी की तबीयत खराब है, मैसेज किए हैं कि हम आज नहीं आ पाएंगे। जी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि बीमार होने पे नहीं आ रहे हैं। यहाँ तो बीमार होने पे आते हैं लोग। ये तो वो पहली बार ऐसा है कि बीमार होने पे चौपाल में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मैसेज में डाल दो। जी, कोई बात नहीं। तो न नीतू में। बाहर बाहर है, बाहर बाहर लिखी भैया, आज मैं चौपाल में नहीं आ रहा हूँ, मैं आज बाहर। जी जी भैया। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें, और नीतू महेश्वरी दीदी तैयार रहें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। आप सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें। वंदे वंदे मातरम। 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 वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। 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 जी, आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मीरा मित्तल दीदी को गौर करें और चक दे इंडिया को याद करें।
ठीक है। आप लोगों ने से कईयों ने राधे राधे सभी को जय श्री कईयों ने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया। कृष्ण। वंदे मातरम। मीरा मित्तल दीदी की चाल और अभी उनके हल्के से कपड़े का स्टाइल, रंग, मुझे तो चक दे इंडिया की वो याद आ रही थी कि हॉकी लेके चल पड़ी है मैदान में। ब्लू हुडी पहनी हुई है ना। जी। अभी जब तक मैं 2 मिनट बाकी दीदी कुछ कह रहे हैं, दीदी आप अनम्यूट हो, अनम्यूट करो। 1 मिनट इन्हें अनम्यूट किया जाए जब तक मैं पीछे ऑप्शन हटा रहा हूँ जी। शेयरिंग का सारा, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। दीदी अनम्यूट करो। आज भैया ने दोपहर में देखा होगा किचन में। बोलना तो सुबह ही था। हाँ, हाँ। मैं मुड़ के देखी थी कि कितना दिखाई पड़ा, फिर मेरे को लगा कौन ध्यान देता है 200 लोग में। जी भैया। भैया के पार की नजर है। भैया बहुत नोटिस करते हैं। एक दिन मेरे पाँव में दर्द था और मैं थोड़ी सी लंगड़ा के चल रही थी, तो कोमल और भैया ने तुरंत पकड़ लिया कि आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हो। आज भी हल्की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये तो ऐसा वाला है कि जैसे हिलते हैं ना अपन, तो कैमरा एक हाथ में पकड़ के रखी हूँ ना, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं रख सकते ना। अपन रफली ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी पकड़ लेते हैं। अगर ऐसे करके रखूँ तो ठीक है। ठंड लगती है लेकिन। जी जी। चलिए अब चौपाल पे चर्चा करते हैं। आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे बेहतरीन अनुभव से जिसका इंतजार शायद हम सभी को होगा। और इसलिए बुलाते हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं गुजरात के अरावली से। यहाँ वहां से नहीं भाई साहब, गुजरात के अरावली से। ठीक है। हम ऐसे वैसे नहीं है, इधर उधर से नहीं लाते पड़ोसी पड़ोसी। एनके पटेल। एनके पटेल भैया, माइक अनम्यूट करें आप अपना। बिल्कुल बिल्कुल, वंदे मातरम महोदय जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जुर्माने का ध्यान रखें, ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 इंच की जीप कहीं फिसल ना जाए, पता चला 500 रुपये लग जाए। ठीक है। वो बात सही है। वैसे गुजरात से इन हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी गोविंद भैया जी का बहुत बहुत सहयोग मिला। पहले तो मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी थी, वो 500 रुपये लग गए भाई साहब। जवान फिसल गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मत कहना कि मैं घर में नहीं हूँ, कहाँ पे हो? बस घर पे ही हूँ, तो बस बैठा हूँ। फिर पहले तो 500 रुपये आप उनको दें अपनी जेब से। हाँ हाँ। बुलाइए 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 बुलाइए। मैं एक बड़े भाई होने के नाते बचा रहा था आपको, लेकिन आपने हमारी इज्जत रख ली, चौपाल की मर्यादा रख ली कि भाई जुर्माना दे दिया। ठीक। हाँ हाँ हाँ। अ, और भैया का नंबर मेरे पास सेव है, गरबा बस्ता के। नहीं, मेरे पास ही है। जी। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम गुड़िया, नमस्ते। वंदे मातरम। और ये आपको दे रहे लाइट को। हैं, ये जरा। दीदी कुछ मिला आपको? नहीं, इनमें अभी दे रहा हूँ। जी जी। जी जी। दीदी आप, हाँ दीदी, इन्होंने ना अभी भरी चौपाल में आपको वाइफ बोला इसलिए जुर्माना लग गया। अरे वाह, क्या बात है। 2-3 बार बुलवाना था ना, तो मेरी आमदनी ज्यादा मिल जाती मुझे। तो आगे से आप ध्यान रखना, कहीं भी आपको वाइफ बोले तो बोलना जी 500 रुपये दे दो, गोविंद भाई वाला जुर्माना, स्वस्थ समृद्ध परिवार बिल्कुल का सही है। जुर्माना। हाँ बिल्कुल। और इसको एक गुल्लक में डालिएगा। और हम लोग हाँ पैसे से मिलेंगे, चलो चौपन में ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। का स्वदेशी चिकित्सा का शिविर करेंगे। वहां पे इन्हीं पैसों को इकट्ठा करके वहां मिलेंगे। टूर का टूर हाँ होगा, पिकनिक का पिकनिक होगा, घूमने का घूमना होगा। ठीक है। हाँ। वंदे मातरम। जी भैया। ये बच्ची दादा बोल रही है आपको। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम लोग। अभी अभी बोलना सीख रही है। सीख जाएगी, सीख जाएगी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया। उसमें साल पहले महोदय जी, ऐसे मैं थोड़ा कंफ्यूज था। वैसे 8-10 साल से मैं आयुर्वेद
भैया फिर ना वो प्रेगनेंसी में भी थोड़ी दिक्कत थी धर्मपत्नी को। फिर ना आपका सहयोग मिला, आपकी मदद मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेटी हुई, वो बेटी भी नॉर्मल डिलीवरी उसकी हुई, 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगा। और वैसे गोविंद भैया जी को मैंने 2 महीने अक्टूबर में मैंने पूछा था कि मेरा B12 जो है वो शायद 180 के आसपास है, और मेरे को सिम्टम्स कुछ ज्यादा थे। वो सिर चकरा रहा था, कमजोरी थी, पैर फट रहे थे, और भी काफी कुछ। दिन भी अच्छा नहीं जा रहा था, इतना मूड फ्रेश नहीं रह रहा था। तो मैंने गोविंद भैया जी को बताया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। गोविंद भैया जी ने मेरे को वो अच्छा कोई फीडबैक था, ऑडियो था, उन्होंने मुझको भेजा। फिर मैंने वो 15 दिन के बाद शुरू किया। वो छोटी हरड़ 1 चम्मच थी, सूंठ 1 चम्मच था, सौंफ अजवाइन लौंग वो आधा आधा चम्मच था। वो मैंने उपाय शायद मैंने 1.5 2 महीने तक किया, 1.5 महीने तक। और मैंने परसों ही 25 तारीख को मैंने B12 का रिपोर्ट करवाया। तो B12 का रिपोर्ट 360 के आसपास निकला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बिल्कुल। और उसमें वो 2 महीने पहले मैं B12 का जो रिपोर्ट करवाया था ना, वो रिपोर्ट में विटामिन डी भी कम था, वो शायद 10 के आसपास ही था। और विटामिन डी का मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने बस ये B12 का जो उपाय था गोविंद भैया जी ने भेजा था वही वही किया था मैंने। बस कभी कभार धूप में बैठता था, वो दूध की जो प्रोडक्ट होती है वो ही मैंने की थी। उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला। वो परसों ही B12 के साथ विटामिन डी का रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। 90, पूरा 90 निकला, 10 से 90 हो गया 1.5 महीने में। जी गोविंद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी अनुभव की बात कर रहे थे कि हमारे बीच में आज रसोई घर से बनने वाली बहुत ही साधारण सी औषधि जो B12 को ही नहीं पूरा कर रही है, B12 की कमी के साथ साथ विटामिन डी, जो विटामिन डी 10 था वो सीधे 90, 9 गुना ज्यादा, मात्र 1.5 महीने में। तो ये है अपने हाथों से बनाई गई औषधियों का परिणाम, जिसे घरेलू औषधि कह सकते हैं। और जो उनमें सभी औषधियां वो हैं जो हम सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। आम की गुठली की गिरी, अंदर की गिरी, और अजवाइन है, सौंफ है, सोंठ है, लौंग है, और एलोवेरा का रस, इस तरीके से जो बनती है अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी है सबको मालूम है। तो अभी हमने दोबारा इनका एक फीडबैक व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जिससे कि आप सभी अपने घरों में इसे बना सकते हैं, मुखवास के रूप में, बटी के रूप में, चूर्ण के रूप में, किसी भी प्रकार में आप इस प्रकार बनाकर अपने B12 को आसानी से दूर कर सकते हैं। B12 भी नहीं दूर होगा, इसके सेवन से जितने भी सिम्टम है, तो भैया ने बताया कि मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे तो सिम्टम ही सारे बदलते जा रहे थे, जो पहले तकलीफें थी, शारीरिक कष्ट आ रहा था। गोविंद भैया जी, मैंने तो सिर्फ ये 2 3 4 ही गए। मेरे को सिम्टम्स वो, अगर मेरे को मैं पूरा बोल दूं तो 10 सिम्टम्स होंगे मेरे शरीर में। भैया एक बार सिम्टम सारे बता दीजिए, जिससे कि आ, बाकी बीमारों को। वो सिर चकरा रहा था, कभी कभी मुंह माइग्रेन जैसा लग रहा था, मेरे पैर फट रहे थे, कभी मेरे बैक बैक पेन चल रहा था। एक दिन तो मैं बैठा था, तो मेरे को हम बैठे बैठे ही देखते देखते ही वो आंख के आगे रोशनी नहीं दिखा रही थी मेरे को। मुझे थोड़ी हम घबराहट सी होने लगी, ये क्या हो रहा है, मेरी ज्योति जा रही है। और भी कुछ वो बैक पेन के नीचे वो भी था, वो शायद 15 20 दिन वो ऐसे आता है ना, वो पीड़ा पेन होता है वो चल रहा था। मेरे हाथ पैर भी फाट रहे, मेरे जो जितने जितने जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में भी तकलीफ नहीं, मैं खड़ा नहीं रह पाता। ये सारे सिम्टम्स 15 दिन 20 दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे मैंने ये प्रयोग किया, तो 15 दिन के बाद धीरे 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 मेरे को पता भी नहीं चला, सब धीरे धीरे कम होने लगा। आज तो अभी तो एक भी सिम्टम्स नहीं रहा। भैया जी भैया लिए जी, थे क्या क्या, क्या क्या लिए थे, मतलब वो मिला हुआ हाँ, पाउडर लिए थे या पाउडर खुद बनाए थे? नहीं वो छोटी हरड़ 1 चम्मच थी, सूंठ 1 चम्मच थी, सौंफ अजवाइन लौंग वो आधा आधा चम्मच था,
उन ये सबको मैंने कूट लिया, और कूटने के बाद इसमें नींबू रस डाल दिया, उसको भिगो दिया। बाद में उसको थोड़ा सुखाया, सुखाने के बाद थोड़ा एलोवेरा का जो रस आता है ना, एलोवेरा का जेल, उसमें थोड़ा भिगो के उसके छाया में सुखा दिया। और दिन में 2-3 बार मैं उसको चूस रहा था। मैंने 1.5 महीना नेट किया, 1.5 महीने में मैं एक भी दिन मैंने उसको रहने नहीं दिया, एक भी दिन बीच में गिरा ही नहीं। गोली बना के रख लिए थे? हाँ, रख दिया था मैंने, वो कांच की बोतल में रख लिया था। मैं पूरे दिन में 3-4 बार ले ही ले लेता चॉकलेट की तरह टेस्टी था? हाँ हाँ, वो उसको चूसने का। मैंने कभी भी खाना खाने से पहले हाँ, खाना? कभी 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 भी दिन में, कभी भी 3-4 बार, कभी जितनी बार ले सको। मैंने 4 बार नेट, 4 बार तो किया ही होगा मैंने। कितना बड़ा बड़ा बनाए थे दाना वो B12 की गोली? जो मान लीजिए हम तो कहेंगे कि B12 की वो गोली थी, B12 की गोली का साइज क्या था बनाने का, मतलब? मैंने ना अभी ना वो बोला ना, छोटी चम्मच 1 चम्मच थी, सूंठ 1 चम्मच थी। जब जब खत्म हुआ तो मैंने और भी बना लिया। अच्छा, मतलब वो मिक्स करके एक छोटा छोटा मैंने। हाँ, वैसे मैं एक बार फिर और बोल देता हूँ, छोटी हरड़ वो 1 चम्मच थी। उसके बाद सूंठ 1 चम्मच थी। सौंफ, अजवाइन है, लौंग है, वो आधा आधा चम्मच था। उसके मैंने वो नमक आता है, वो मैंने उसे अपने स्वाद के अनुसार रखा मैंने। उसके बाद सबसे ज्यादा वो 80 ग्राम की वो आम की गिरी होती है ना, वो 80 ग्राम मैंने ली। उसके बाद मैंने उसको सब इकट्ठा करके सबको अच्छे से मैंने दरदरा करके उसको कूट लिया मैंने। उसके बाद मैंने थोड़े नींबू के रस में उसको मिला दिया, उसको थोड़ा सूखा दिया। सूखने के बाद मैंने फिर एलोवेरा का जेल में उसको थोड़ा गूंथ लिया। अच्छे से गूंथने के बाद उसको मैंने छाया में सुखा दिया। और सुखाने के बाद मैंने दूसरे दिन से उसका प्रयोग शुरू कर दिया था। मतलब पहले मैंने 1.5 महीना पूरे पूरे लिया आपने? मैंने 1.5 महीना पूरे लिया, मैंने एक भी दिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सुधार, मतलब अच्छा फील कितने दिन में करने लगे थे आप? क्या फीलिंग कैसा, मतलब होता ना कि मैंने फीलिंग में? 1.5 महीना तो वो लिया। मैंने वो मेरा जो सारे सिम्टम्स है, 10 एक सिम्टम्स तो कम से कम हो गए ही होंगे। जी जी। वो धीरे धीरे 15-10 दिन हुआ, 10 दिन में थोड़ा मुझे अच्छा लगा। पहले से 10 दिन से पहले मेरे को अच्छा लगा, चलो धीरे से कुछ कम लग रहा है, मैं जी खड़ा हो पा रहा था। उसके 15-20 दिन और भी गुजरे तो मेरे को लगा कि चलो 50% तो आराम हो गया। मेरा B12 के कैसा मेरे को पता नहीं था, पर वो सारे सिम्टम्स ना धीरे धीरे जाने लगे, 15-20 दिन में ही जाने लगे। महीना हुआ तो मैं खुद को अच्छा फील कर रहा था, चलो बढ़िया है अब तो। उसके बाद मैंने 1.5 महीना, एक महीना और 20-25 दिन हुए होंगे। मैंने 25 तारीख को ही, परसों ही 25 तारीख को मैंने रिपोर्ट करवाया। चलो 2 महीने हो गए, रिपोर्ट तो करवा लो। रिपोर्ट करवाया तो जितना था उसके 3 गुना निकला। पहले 160 180 पे के आसपास B12 चल रहा था, और विटामिन डी तो सिर्फ 9 पे ही था, 10 ही था। उसका रिपोर्ट भी मैंने साथ करवाया 25 तारीख को। वो वो भी 90 निकला पूरा। विटामिन डी का मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं कभी कभार धूप में बैठता था सुबह सुबह 10 बजे तक, 2 घंटे घंटे 1.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठता था। हाँ, जब मैं धूप में बैठता था तो मैं उस शरीर पे मैं तिल की मालिश करके बैठता था मैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नीलेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके इस अनुभव से यहाँ पे उपस्थित 150 परिवारों के मन का विश्वास। हाँ, ये एक बात मेरे को बताने की रह गई, गोविंद भैया जी। जी भैया। मेरे को ना ये सिर में बाल जाने लगे थे। तो मुझे लगा, मैंने थोड़ा पढ़ा B12 के बारे में, थोड़ा कुछ पढ़ा, तो मुझे लगा ये B12 की दिक्कत शायद बहुत पहले से होगी, पर धीरे धीरे डाउन चलता गया होगा, डाउन होता ही गया। जब मेरे को पता चला, ये उपाय किया ना, ये मैंने 20 दिन पहले ही मैंने जीरो कट करवाया था। तो मेरे ये बाल साइड में धीरे धीरे पूरे तो नहीं आए, 30-40% तो आ गए। बहुत बढ़िया। हाँ, એટલે मेरे को लगता है B12 शरीर में होने से बाल धीरे धीरे आने लगे। मैंने तो उसकी इसकी ये टाल तो शायद 1 साल पहले की थी। जी जी, बहुत ही बढ़िया भैया।
ये तो और अनोखी जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रसोई घर से आसानी से बनने वाली औषधि है। हर कोई बना सकता है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, ना कि बना के हम लंबे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो B12 को बना पूर्ति करने के लिए खाने पीने की बनाने की चीज है, तो रोज बनाना, रोज स्वाद की बात है कि हर वक्त अच्छा लगे ना लगे और रसोई घर में जाके, लेकिन ये एक पाउडर के फॉर्म में या बटी के फॉर्म में इसको चूसते रहना बाकी अन्य उपचारों की अपेक्षा ये ज्यादा आसान है, जो मुझे समझ में आ रहा है रसोई घर से। जी, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, आपके परिवार की, आपकी अपनी चौपाल पे आपका अनुभव हम सभी परिवारों के लिए, हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारे अनुभव और हौसलों को बुलंद करने में अनोखी मदद है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे चलते हैं चौपाल के अगले चरण में। हमारे बीच में है लखनऊ से जितेश भाई। जितेश भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जितेश भैया अगर हैं तो अनम्यूट करें। जितेश भाई, जितेश भैया, चलिए जब तक जितेश भाई आते हैं तो अलग बात है, आए हुए तो हैं लेकिन शायद आवाज जा नहीं रही है, माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब चलते हैं प्रीतम सिंह जी। देखा है कि जैसी चौपाल शुरू हुई थी, मीटिंग ऑन हुई थी, उसी वक्त से हैंड रेस है। इनके सवाल ले लेते हैं मन में जो। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गोविंद भैया, थोड़ा एक समस्या आ गई है मेरा यहाँ। तो ये जो है समस्या ऐसा हुआ कि ये जो है मेरी बीपी जो है सडन, ये मतलब पता चला कि मेरा बढ़ गया है, तो थोड़ा घबराहट की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा फेड अप हो गया हूँ। जी जी। तो मैं मतलब यहाँ इतना फेड अप के कभी लाइफ में सोचा नहीं था, क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना मतलब दिनचर्या बहुत ही एक साध्वी की यहाँ मैं अपने आप को समझता था, कि कभी नहीं सोचा था कि मेरे मतलब इतना इतना बेहतरीन हेल्थ के प्रति ये जागरूक होने के बावजूद भी मतलब बीपी की हमारी समस्या आ जाएगी। लेकिन सुन कर करके बहुत दुख हुआ, और उसकी वजह से मैं बहुत फेड अप हो गया। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी जैसे सर जैसे एकदम फट रहा है, और मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही फेड अप हो गया। मतलब यहाँ कभी मतलब जैसे कि होता है आदमी ज्यादा घबरा जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ बताएं, आपके यहाँ जो है मतलब यहाँ मतलब कुछ मेरे सोल्यूशन क्या हो सकता है। अभी अपने रसोई घर में सौंठ का पाउडर होगा, सौंठ। हाँ भैया, सौंठ का पाउडर है। ऐसे चौथाई चम्मच सौंठ का पाउडर जी 1 कप पानी में उबालें। जब आधा कप रह जाए तो उसे छान के हल्का गुनगुना ही सिप सिप पीते रहें। जी और आधे घंटे बाद अभी आपसे बात करते हैं दोबारा। हम अभी चौपाल पे ही बने हुए हैं। जी। पाँच जी 7 मिनट बनाने के, 15 मिनट पीने के, 15 मिनट उसके बाद बात करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत धन्यवाद, मैं अभी कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं बाद में। चिंता ना करें, ऐसे सिंपल सी बात बताएं कि बीपी तो बहुत आसान काम है। बीपी बढ़ना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। न जाने मैंने जीवन में कितनी बार बीपी बढ़ाया अपना, और मैं अपने बाप माँ बाप का, दादा दादियों का, अड़ोसी पड़ोसियों का। ऐसे ऐसे कर्म करता था, सारे लाठी लेके भागते थे, सबका बीपी बढ़ा होता था। ठीक है। महेश्वरी दीदी, महेश्वरी दीदी, चलिए महेश्वरी दीदी भी नहीं सुन पा रहे हैं, तो अभी अब चलते हैं महेंद्र चाचा जी। महेंद्र चाचा जी, महेंद्र चाचा जी, आज पहले ही सामूहिक मंत्र चिकित्सा कर लिया जाए। चाचा जी प्यार है। जी भैया, वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में प्रतिदिन लगाए जा रहे चौपाल में हर शनिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जाती है। हम सभी के आदरणीय
महेंद्र चाचा जी के द्वारा। महेंद्र चाचा जी का किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर बंधन बांधने वाला कहें, बंधन गठबंधन नहीं बनाते बस। आप लोग ये मत सोचना कि गठबंधन कराते हैं, गठबंधन नहीं कराते, बंधन उपचार करवाते हैं। अ, और बंधन उपचार के माध्यम से कष्टों को हरने वाले और बिना तकलीफ दिए दूर बैठे अपने गुरुजनों को और अपने परमपिता को याद करके हमारे लिए दुआएं प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थनाओं का परिणाम ऐसा होता है कि न जाने अनकहे दर्द, अविश्वसनीय, कई तो चमत्कार जैसे हो जाते हैं और कईयों को नहीं भी होते हैं। तो जस करनी तस भोग विलासा, ठीक है, तो सबके साथ है। तो उसी प्रयास में आज पुनः हर शनिवार को मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा। तो सबसे पहले 152 परिवारों में मैं जानना चाहूंगा कितने परिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा के लिए तैयार हैं। हैंड रेस करें, हाथ उठाएं, पता चलेगा कितने परिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा का इंतजार कर रहे हैं। आज शनिवार है। वैक्सी एक सीरियल आती थी जासूसी वाली, उसका इंतजार है। 150 परिवार, 129 परिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए तैयार हैं। नीलम बेटा को क्या हो गया? संख्या बढ़ती जा रही है और ये मंत्र और तंत्र बस में करने वाले नहीं है, घबराए नहीं। आप लोग जी। नए व्यक्ति सोच रहे हो कहीं ऐसा हो चौपाल वाले यहाँ मंत्रों के द्वारा कहीं बस में करके होते ना, आते हैं जादू टोना करके घर का सारा सोना चांदी उठा के लेके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार किया जा रहा है और लाइव है। फिर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप हम लोगों को लाइव में पकड़ सकते हैं कि हम, इन्होंने मंत्र किया था और ये आके पैसे ले गए। हम तो यहाँ हैं बैठे दिल्ली में और एक धनबाद में, ठीक है। तो ये इस बात का तो डर नहीं। हाँ, दर्द दर्द जरूर भाग जाए तो उसको ढूंढने जाना हो तो अलग बात है। उसकी कंप्लेंट करा सकते हैं कि मेरा दर्द था वो चला गया, तो उसको ढूंढ के ला दीजिए, ठीक है। चलिए, आप सभी से विनती है कि जो भी परिवार सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग ले रहे हैं तो आप अपने अपने वीडियो ऑन कर लें और मंत्र चिकित्सा का जब पूरा प्रावधान पूरा हो जाए तो आप सभी अपने अपने अनुभवों को, चैट बॉक्स अभी बंद है, उसके बाद खोल दिया जाएगा, तो आप अपने अपने अनुभव सामूहिक मंत्र चिकित्सा में जो लाभ मिला उसके बारे में आप चैट बॉक्स के जरिए डाल दीजिएगा, क्योंकि सभी के विचारों को लेने का समय का अभाव रहेगा। हमें इसके बाद बात करनी है जितेश भाई से, जिनके एनजीओ के तहत उत्तर प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ होना है और उस नशा मुक्ति केंद्र में स्वदेशी चिकित्सा के कौन कौन से आधार और कौन कौन से सहयोग से उन परिवारों को नशा मुक्त बनाया जा सके, उनके बारे में विशेष जानकारी के रूप में चर्चा का विषय बनेगा आज की चौपाल। जी चाचा जी। जी भैया, वंदे मातरम। जी, सावधानियां और गाइडलाइन आप दे दें। जी जी। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात है, आपका विश्वास ही इसमें आपका काम करता है। मंत्र एक माध्यम है, शब्द का प्रयोग होता है और उसके द्वारा ही उपचार है। पूरे विश्वास के साथ में करें, पूरब की ओर मुंह कर लें। अगर आपके पास में कोई और व्यक्ति हैं तो उनको बोने पकड़ने के लिए जिस जगह पे दर्द है, जिस जगह पे दर्द है उस जगह को पकड़ना बहुत ही
सहज रूप से, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। मान के चलो मेरे दांत में दर्द है, मैं खूब जोर से नहीं, बस सहज रूप से पकड़ के दबाते रहना, हल्का हल्का दबाव देते रहना। जब मैं बोलूं फूंकने के लिए, तो अगर सामने वाला व्यक्ति है, कोई है आपको करने वाला, तो मुंह को सामने ले जा करके उस जगह पर फूंक मारे। जब मैं बोलूं ताली बजाने के लिए, तो 3-4 बार जोर जोर से ताली बजाना है। ऐसे नहीं, बच्चों की तरह नहीं, कोई जादूगर तमाशा नहीं दिखा रहा है। एक उपचार है जिसको मैं कर रहा हूँ, और करने वाले आप हैं। बहुत ही सहज ढंग से पकड़ना है, और जब बोले में फूंकने के लिए, तो बस उस जगह पे फूंक देना है। मैं कुछ ही पल में आपका मंत्र उपचार शुरू करने जा रहा हूँ। अतः आप लोग पूरब की ओर मुंह कर लें। जिस जगह पे दर्द है, आप अपने सामने वाले व्यक्ति को अवश्य बता दें, या अगर खुद से पकड़ने हैं तो उस जगह को पकड़ दें। जी, मैं मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ, मंत्र उपचार। ओके। 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 सभी को 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। आप लोग अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें, महसूस करें। अब यह दर्द कहाँ पे है। कभी कभी दर्द किन्हीं किन्हीं का इधर से उधर भागता है। अगर आपका भी दर्द अपने स्थान छोड़ चुका है, तो उस स्थान को बता दें, या उस स्थान को पकड़ लें। देखें, एक बार झुककर, उठकर, बैठकर, जैसे आपको दर्द होता था, ऐसे करने से होता था, ये करने से होता था। आप अपने बदन को घुमा करके, ऐंठ जोड़ करके, हिला डुला करके, जैसे महसूस करते थे करें। एक बार देख ले। मैं कुछ पल में मंत्रोच्चार फिर से करूंगा। फिर से मैं मंत्र उच्चार करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लें। पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ, आंखें बंद, पूरे ध्यान के साथ करें। क्या उपचार महेंद्र जी नहीं, मैं कर रहा हूँ। कर्ता मात्र, मंत्र बोलने वाला मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल में करने वाला आप ही हैं। इस काम को पूरे ध्यान से, पूरे मन के साथ करें। बिल्कुल आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। ओके।
ओके 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 ओके। फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें, देखें किनको कहाँ पे दर्द हो रहा था, झुक कर, उठ कर, बैठ कर, जैसे महसूस करना हो। एक बार उस दर्द को चेक करें, कहाँ पे दर्द है, अब दर्द कहाँ पे है, महसूस करें। फिर से मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को फिर से पकड़ लें। ओम। ओके ओके ओके। फिर से सभी को 3 से 4 बार ताली बजाएंगे। फिर से आप लोग दर्द वाले स्थान को चेक करें। यह मेरा एक राउंड था, जो 7-5-3 के माध्यम से मैं मंत्र उपचार करता हूँ। एक राउंड मेरा पूरा हुआ। मैं इस चौपाल में प्रति बार दोबारा फिर से करता हूँ 3-5-7 के माध्यम से। तो अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक करें। बहुतों को इतनी देर में आराम आ जाता है, लेकिन अगर किन्हीं को नहीं आया है या अभी उनको शंका है, तो जरूर फिर से अपने दर्द वाले स्थान को एक बार पकड़ लें। क्योंकि यह निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं लगना है। दर्द में कमी ना रहे, बाद में फिर लौट के ना आए, इसके लेके मैं फिर से इस उपचार को करने जा रहा हूँ। ओके ओके ओके। फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। फिर से आप लोग कुछ मिनट का, कुछ समय कल में आप लोग दर्द वाले स्थान को देखें, बार बार चेक करें। दर्द भागता है, कभी कभी दर्द किन्हीं की नहीं का दर्द भागता है, तो उस स्थान को चेक करना पड़ता है। थोड़ा उठ कर, बैठ कर, झुक कर देखें कि अब वो दर्द कहाँ पर है। तो दर्द है तो फिर से अपने उस स्थान को पकड़ लें। मैं फिर से मंत्रोच्चार करना जा रहा हूँ। जय शिव शंकर, जय माँ, जय हो शिव, हरे कृष्ण, जय हूँ।
ओके 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। फिर से अपने अपने दर्द वाले स्थान को चेक कर लें। मैं अंतिम बार की मंत्र उपचार करने जा रहा हूँ। देखें, महसूस करें अब दर्द कहाँ पे है। मैं फिर से मंत्र उपचार कर शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने दर्द वाले स्थान को पकड़ लेंगे। जय माता दी। सभी के कष्ट हो, सभी के दुख को। ओम का। ओके 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 सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। और एक बार जोर से जयकार जयकारा लगाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जी भैया। जिनको भी लाभ मिला है वो चैट बॉक्स में लिख दे। चैट बॉक्स में यह लिखे कि मुझे कहाँ पे दर्द था, कितना आराम आया, पूर्ण रूप से आराम आया, नहीं आया। तो चौपाल से जुड़े रहें, चौपाल से अपने आप को बनाए रखें। हमारा चौपाल बहुत ही अच्छा चौपाल है, जिसके माध्यम से हर दिन हर पल हम कष्टों को दूर करने का ही प्रयास में लगे हुए हैं हम लोग। और गोविंद भैया जैसे हम लोगों के जो, ऐसा कहना चाहिए, हमारे बीच में एक ऐसे हस्ती है जो दिन भर 24 घंटा हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं। और हम लोग उसका जरूर लाभ उठाएं, औरों को भी लाभ उठाने का मौका दें। इसके लिए आप लोग अपने परिचित, अपने जानकारों को अवश्य चौपाल तक लेके आए। और सभी से एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ। निवेदन यह है कि बंधन उपचार स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भैया का
2-3 ग्रुप अपना जो चल रहा है, उसमें आप सब अपना जो प्रश्न लिखते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं कि मेरा जॉन्डिस का उपचार बताओ, मेरे पेट दर्द का उपचार बताओ, मेरा पड़ोसी है उसका पेट दर्द इतने दिन से हो रहा है। भाई पड़ोसी तो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है। तो थोड़ा उम्र के बारे में भी थोड़ा विस्तार से, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा विस्तार से लिखें। आप मेडिकल दुकान में जाकर के पूछने वाले शख्स नहीं है। एक उपचार बताना है हमको जिससे आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं। मेडिकल दुकान में जाके लोग कहते हैं ना कि भाई आज बदन दर्द कर रहा है, तो आपको एक टेबलेट 2 टेबलेट दे देता है, लो ये वाला खा लो। भैया आज बुखार बुखार लग रहा है, वो एक टेबलेट आपको दे देता है, आप खा लेते हैं। यहाँ पर हमें आपको उपचार बताना है जिससे आप पूरा स्वस्थ होते हैं, जिसका फीडबैक हमारे पास में हजारों की संख्या में पड़ा हुआ है, गोविंद भैया के पास में, हम लोगों के पास में। तो आप लोग अपने विचार को जब भी लिखें, अपनी परेशानी को जब भी लिखें, तो कोशिश करें थोड़ा विस्तार से लिखें, उम्र के साथ, वजन के साथ, हाइट के साथ। इससे हम लोगों को बहुत कुछ समझ में आता है। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। गोविंद भैया, चाचा जी गोविंद भैया के पास या तो फोन आ गया है। अरे बेटा तुम अभी तक यहीं पे हो, बंदे मातरम। बेटा कहाँ हो तुम? अभी तक यहीं हो, गई नहीं वही तो मैं भी पूछने जा रही थी। चाचा क्या? जी वंदे मातरम, प्रणाम। खुश रहो मायके बेटा, पहुंच बहुत गई। बहुत। अरे कल ही निकलने वाली थी, फिर आएगी। नहीं क्या हो गया? चाचा जी, एक चलो एक कोई नहीं। मेरे को पार्सल आना था। हाँ, हाँ। गोविंद भैया का मुझे एक पार्सल मिलना था, उसमें मुझे किताब मिलनी थी, वो किताब मुझे पढ़ने के लिए लेके जानी थी। तो भैया का पार्सल आज मिला नहीं, इसलिए मुझे कल जाना पड़ेगा। कल वो मुझे सुबह मिलेगा पार्सल 6 बजे। तो ट्रेन का टिकट? तो 6 बजे मुझे पार्सल मिल जाएगा, उसको मैं लेके जाऊंगी। वो किताबें मुझे पढ़नी है, उसमें मेरे लिए किताब है। और इतना ट्रेन काम करने वाली को वहां खाली कैसे रह पाऊंगी, इसलिए मैं किताबें लेके जाना इसलिए चाह रही हूँ। बहुत अच्छा बेटा। इसके लेके फिर ट्रेन का टिकट तो कटा हुआ होगा ना? 28 तारीख का है चाचा जी, रात की 2 बजे का। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक, तब तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि रविवार की छुट्टी होती है, तो इसलिए हाँ, आज जाने का फायदा नहीं था। तो रविवार को रात को चलेंगे 28 को, तो अरे सोमवार को जल्द बेटा, बेटा चैट बॉक्स लग रहा बंद है, तो कैसे लिख रहे होंगे लोग? जी चाचा जी, अच्छा, चैट बॉक्स बंद है। जी। लिखने की कोशिश करी, जो स्लेट बंद है, ब्लैक बोर्ड हम्म। हद हो गई ऐसे ही खामा का। पहले कुछ भी हाँ, हाँ? नहीं, ये कहो भैया कुछ भी। देखो मैंने भैया लिखा आया ना, सबको दिखा ना। हाँ हाँ, दिखा ना। हाँ, तो तो लोग फिर लिखते किसी नहीं, ने लिखा अच्छा। नहीं इसका मतलब। मैंने भी लिखा, अच्छा दिखा ना। हाँ, अच्छा बेटा, हाँ, तब किसी ने लिखा ही नहीं। चलो, अब सब सबका लिख ठीक रहे हो हैं, गया। अब सब लिख के और देख रहे खुशी हैं। पहले मिलेगी। किसी को, सबको लग रहा था कि बंद है। जी जी जी। अब सब लिख के देख रहे हैं। जिन्होंने मैंने नहीं लिखा है, दिखा ना। जिन्होंने भी अभी सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लिया और जो भी लाभ मिला है, आप सभी अपने अनुभवों को चैट बॉक्स में लिखें। नीना जैन दीदी लिखती है, आराम आया। ज्योति चुंडावत दीदी, थकान महसूस हो रही थी, अब ठीक महसूस हो रहा है। एनडी पटेल भैया, उन्होंने जी जी लिख के भेजा है। और कौन है? साक्षी ढांडा दीदी, दर्द कम हुआ लग रहा है। वीरू झारखंड, बैक बैक पेन में आराम है और हेडेक में आराम है। पिंकी वंदे मातरम भैया, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सुनीता शर्मा, मेरे पति देव को एड़ी में दर्द है, काफी टाइम से उनको आराम नहीं आया। सुशीला, लेग पेन में आराम है। अनुरोध वर्मा, थकान कम हुई। जी भैया। एड़ी का जिनको दर्द है, बाएं हाथ की बीच की उंगली, बाएं हाथ की बीच की उंगली पहली रेखा पर 1-2 मिनट के लिए रबर बैंड बांधे
दिन भर में 5-7 बार, एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। सत्यवीर भैया लिख रहे हैं मेरे साइड हाथ की कलाई में दर्द है, आराम नहीं मिला। बंधन उपचार करें। मेघानंदी लिखती थम में आराम है। मेरे कुलविंदर कौर मेरे घूंघट में मेरे घुटने में गांठ है, गांठ का दर्द है, गठिया का दर्द है। तो उन्होंने कुछ अच्छा पूछ रही हैं, गठिया का दर्द है भैया, वो सॉरी पढ़ नहीं पाई थी। मुकेश प्रसाद पत्नी को सीने में दर्द था, 50% कम हुआ है। जी चाचा जी। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी का सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और सामूहिक मंत्र चिकित्सा देने के लिए आप सभी की ओर से महेंद्र चाचा जी को कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और आप सभी भूले नहीं, इस सामूहिक मंत्र चिकित्सा में जब भी भाग लेते हैं, लाभ हो या ना हो, आपको दान करना ही करना है। और ये दान करना है चलो चौपन नामक गुल्लक में, ठीक है? चलो चौपन नामक गुल्लक में दान करने हैं, ना किसी गौशाले में, ना किसी गाय में, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी को, ना गरीब को। ये करना है चलो चौपन नामक गुल्लक। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि 52 हफ्ते, अभी 50 हफ्ते होंगे और 50 हफ्तों में हम सभी भाग लेंगे। और सभी अपनी, आप ये समझिए कि आप कहीं भी जाएंगे वहां पे मंत्र चिकित्सा, उसका जाने आने का खर्च, उनको अपनी स्वेच्छा से दी गई सहयोग राशि, वो सारी ईमानदारी से डाल देना गुल्लक में, ठीक है? तो चलो चौपन का खर्चा आपका निकल जाएगा, ठीक है? 2 हैंड रेस हैं और जितेश भाई शायद नहीं है, निकल गए हैं अभी, किसी कारण से उनका फोन से बिजी है। और आनंद प्रकाश शुक्ल, क्या बात है, नाम भी बदल रहे हैं भैया, कभी हम कम नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। जी छोटे आनंद भैया जी बंदे मातरम। मातरम। भैया जी धर्म पत्नी को कमर में दर्द था, आज काफी आराम मिला। कमर और पीठ में, घुटने में थोड़ा दर्द रह गया, वो हो जाएगा वो भी। और एक हमारी भाणजी है, उनको अचानक जो पीछे ज्वाइंट है ना, 2 दिन से ज्वाइंट में दर्द है, वो उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं बंधन उपचार तो कराया हूँ उसको, कुछ खाने के लिए भी कुछ दे सकते हैं क्या? हाँ, जो हल्दी मेथी सोठ अजवाइन दीजिए, चाय की ठीक है, ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। आरपी सवैन, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई जी आँखें फड़फड़ाता है, कभी एक आँख कभी 2 आँख, क्या उपचार? भैया अच्छी बात है, आंखें फड़फड़ा रही है, लेकिन बस एक ही चीज ध्यान रखना कि भीड़ में, जब बहनों की भीड़ हो वहां पे मत आंखें फड़फड़ाना, नहीं तो बहुत दिन हो गया, कभी एक आँख कभी 2 आँख फड़फड़ाती है, दिक्कत। देखो, अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार की बहन है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तो आपको छोड़ देंगे। जो इस परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं और आंखें फड़फड़ा दी तो आपकी खैर नहीं, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी उपचार कर लीजिए। चौथा, क्या बात है, सारे हंस रहे हैं, मैंने हंसने के लिए नहीं बोला था, लेकिन मुझे खुद भी हंसी आ रही है, ठीक है? अभी नीरज शुक्ला भैया सो रहे थे, वो भी जाग के हंस रहे हैं। भैया जब आंखें फड़कती हो तो सबसे अच्छा घरेलू उपचार है, सोट लीजिए, चौथाई चम्मच, आधा चम्मच, जितनी भी इच्छा करे सोट लीजिए, आधा 1 कप दूध लीजिए, 1 कप पानी लीजिए और 1 चम्मच घी डालिए, और इसको इतनी धीमी आंच पे पकाते रहिए कि पानी का हिस्सा जल जाए, यानी 1 कप दूध बच जाए। फिर उसे छान के पी लें या बिना छाने पी जाएं,
मुश्किल से रात को सोते हुए भी अगर 7 से 8 दिन पी लेंगे तो मेरे ख्याल दूसरे दिन ही आराम मिल जाएगा। पलकों का फड़फड़ाना, पलकों पे कंट्रोल खत्म हो जाए तो उसकी सबसे अच्छी दवा है। यानी कि नर्वस सिस्टम जो सबसे बारीक नसें दूर होने लगती है, उन पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है अपना सोंठ का काढ़ा। लेकिन घी में, दूध और घी के साथ, पानी में नहीं, दूध और घी के साथ। जो सोने समय। हाँ, रात को सोते हुए। जी 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 जी। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जरूर बताएंगे कि आप जी 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 बच गए या पीट गए। जी ठीक है। जी। धन्यवाद धन्यवाद। वंदे मातरम। साक्षी धांडा दीदी। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भैया, कल शाजिया दीदी ने मेडिसिन बताई थी मुझे, तो वो भैया मैंने आज लेनी स्टार्ट कर दी है। जी। और वैसे सुबह से ही मेरे पेट में जैसे लोअर वाले मतलब नीचे वाले हिस्से में दर्द और अकड़न सी थी काफी। तो मैंने स्टीम वगैरह भी ली जैसे उन्होंने मुझे बताया, और अलसी बोला उन्होंने, तो मैंने अलसी की पिन्नी बना के वो भी ली। तो अभी कुछ फर्क लग रहा है स्टीम लेने के बाद से। तो दिक्कत तो अभी मुझे है, मतलब अभी तो 1 दिन ही हुआ है मेडिसिन के लिए। तो भैया और मुझे कुछ करना है जो उन्होंने बताया, बस वही चीजें ही करनी है अभी फॉलो मुझे। हाँ हाँ, अभी जो उन्होंने बताया वही कर लीजिए। भाई आपके लिए तो विदेश से डॉक्टर आए हैं, तो उनकी बातें पहले और आपने माना भी, आज ही शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जी जी। जी भैया। एक हिंदी में आनंद प्रकाश शुक्ल और एक अंग्रेजी में आनंद प्रकाश शुक्ल। जी आनंद भैया। भैया इतने दिन ये प्रकाश छुपा हुआ था क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हिंदी में भी कोई जुड़ा है क्या? हाँ, भैया आनंद इतने दिन छुपा हुआ, आनंद के बीच में ये प्रकाश भी इतने दिन तक छुपा हुआ था क्या? अभी तो ये अगनाई है। अभी तो ये तो अभी लंबा नाम होता जाएगा। है चतुर्वेदी, द्विवेदी और चौबे, दुबे, वो भी सारे योगाचार्य, शुक्लाचार्य सारे लगने बाकी हैं। क्यों भैया? वो लड़का। भोपाल में हमेशा कुछ नया नया होना चाहिए ना। हाँ। आज भैया आपने कहा मुझे भी भी है कि नया बताएं क्या लिखना है, मुझे भी बदलना है ना, बहुत दिन हो गए। आप कुछ भी ना आप लिख लिखो, दीजिए सही है। मोनिका साहू इंटरप्राइजेस। ले मेघा शुक्ला कोई दीदी लिखी है शायद कि पापा के लिए बात करते हैं। अब एक भैया ये पूछना है, ठंड प्रदेश में अगर जाना हो तो क्या क्या लेके जाए कि गर्मी का एहसास होता है? भैया सबसे जरूरी जो मैं अगर कहूँ कि अगर ठंड प्रदेश में जा रहे हैं तो आपके पास एकोनाइट नाम की दवा होनी चाहिए, रेस्टक्स होनी चाहिए। ठीक है। बाकी कुछ हो ना हो, एकोनाइट, रेस्टक्स और आर्सेनिक, की 3 दवाएं होनी चाहिए। 2 बूंद जीभ पे लिया और जान बचा लिया। ठीक है। बाकी सभी तो लिंग मुद्रा हर किसी को प्रैक्टिस में ले आनी चाहिए आदत, क्योंकि आपको पता है पुरानी जमाने के जब ठंड लगता है तो दोनों हाथों की हथेली आपस में मिला के कुड़ा के गर्मी पैदा कर लेते हैं। तो बाकी अगर रसोई घर की औषधि से कुछ लेके जाना है तो जो लोग लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन की कुछ चीजें बना के लेके जाएं। लहसुन के हलवे वगैरह बना के लें, नहीं कुछ भी नहीं तो लहसुन एक दर्द वाला तेल भी लेके जाएं घर में बना के, क्योंकि ठंड लगे तो उस तेल से मालिश करके थोड़ी सी 5 मिनट ज्यादा रब करेंगे तो गर्माइश पैदा हो जाएगा। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो ठंड प्रदेश में, ये तो बताओ। ये शिमला जाने का विचार बना रहे हैं। अच्छा, शिमला। शिमला तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा लेह लद्दाख जा रहे हो तो अलग बात है। नहीं, उसके आगे एक पता नहीं कौन सा है ना जहाँ ठंड ज्यादा। कुफरी 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 एक कुफरी, क्या है? कुफरी। हाँ जी, हाँ जी, कुफरी। हाँ जी। कोई बात नहीं, आज डॉक्टर साहब आए थे, वो शिमला में बोल रहे थे शिमला में है। और शिमला में तो ऐसे भी अपने कई सारे परिवार बैठे पड़े हैं आपके इंतजार में।
कब निकलना है? 4 तारीख को। 4 को। जी 4 दिन आप 3 दिन आपके दिल्ली में रहेंगे भी आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। मैं अभी बोलने वाला था कि जब जा ही रहे थे इधर से होते हुए जाइएगा। हाँ, दिल्ली से 21 परिवार है ना, मतलब परिवार सहित जाने का प्रोग्राम बना है। हम्म। तो ट्रेवलर वही से बुक किया गया है गाड़ी, 21 परिवार है, हो गए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। मेघा दीदी, आपको हैंड रेस नहीं करना आता है तो बच्चों की तरह सिखाऊं, पहली क्लास में पढ़ा के, हाथ पकड़ा के। मेघा दीदी चली गई क्या? अभी तो जुड़ी हुई थी। अच्छा, हिंदी में आनंद प्रकाश शुक्ला और बेटू छोटे सरकार बैठे हैं, अरे बड़े सरकार बैठे हैं। हाँ, छोटे भी हैं। श्री राम चौधरी जी, जितेश भाई जुड़ के फिर रह गए क्या, कहाँ गए जितेश भाई? श्री राम चौधरी, माइक अनम्यूट कीजिए जी। मेघा आनंद दीदी, आपको हैंड रेस करना सिखाऊं? मेघा आनंद दीदी, एक दिल बना पड़ा है, दिल के पास टच कीजिएगा तो लिखा वंदे मातरम भैया भैया, मैं नहीं हूँ कोई मेगा मेगा शुगर है कोई। नहीं, भैया मैं नहीं हूँ कोई मेगा शुक्ल है। अच्छा अच्छा, मेघा शुक्ला। उन मेघा शुक्ला लखनऊ से। मेघा शुक्ला, मेघा शुक्ला। बहन, आप मोबाइल पे उंगली रखो और टच करो तो उस पे दिल बना पड़ा होगा। दिल में जब दबाओगे तो रेज हैंड लिखा आएगा, उसको टच कीजिए। प्रियंका गुप्ता दीदी, बिहार से, माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। प्रणाम भैया, आप तो भूल गए हैं हमको। मैं तो सबको भूल जाता हूँ, याद तो सब रखता हूँ। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वस्थ समृद्ध परिवार, सुबह की योगाभ्यास, 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे चौपाल। यही याद रहता है, बाकी सब भूल गया अब। नहीं, मैं देखती रहती हूँ और आपकी मैसेज मैं बड़े बड़े ग्रुप में भी बताती हूँ, जी जितने भी समूह महिलाओं का होता है जी। उसमें भी बता रही हूँ लगातार, और लोगों से कोशिश भी करवा रही हूँ कि आपके नुस्खे लोग अपनाएं। कुछ पहले बुक्स पहले ये बताइए कि आपकी जिनसे शादी हुई है उनका नाम क्या है, उसको आप बोलते क्या हो? अगर किसी के सामने बोलना होता है कि ये मेरे हैं, कौन है, क्या बताते हैं? ये मेरे पति हैं। पक्का? हाँ, नहीं कुछ और बोलती हो कभी? अंग्रेजी में भी कुछ बोलते हैं ना दीदी, अब हिंदी कोई नहीं, जानता नहीं है ना। पहले बोलते थे, रेयर ही बोलते थे। क्या बोलती थी? पहले हस्बैंड बोल दिए या वकील, हम तो जनरली वकील साहब बोलते हैं, वकील साहब, क्योंकि लॉयर हैं तो वकील साहब ही बोलते हैं शुरू से। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, इनका परिचय बच गई। ठीक है। दीदी बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल की ऑफिसर्स हैं। इनके अंडर में बिहार के जो डेवलपमेंट, क्या है दीदी आपका पोस्ट? डीपी? हाँ, डीपीओ है, डीपीओ डीपीओ। पूरे ये डिस्ट्रिक्ट? हाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखती हूँ मैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं चलती हैं वो सबको मैं देखती हूँ, और जिनको चाहिए उनको दिलवाने का भी प्रयास करती हूँ। और जीविका प्रोजेक्ट एक चल रहा है बिहार में, उसमें जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सबको सरकार का फंड करवाती हूँ।
ताकि वो लोग अपने आत्मनिर्भर हो पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। अभी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है दीदी? अभी पोस्टिंग कहाँ है? अभी पटना आ गई हूँ 6 महीना से। पटना आ गई है। तो हमारे क्या नाम है, हेमंत भाई, आज मैं उनका नाम हेमलता क्यों पढ़ रहा था। ठीक है। नहीं, कल मैं देखी थी हेमंत प्रकाश एक जुड़े हुए थे, तो नंबर नहीं था, नहीं तो मैं आज ही उनको कॉल करती। जी, ये अभी आपसे बहुत दीदी वंदे मातरम। ले जाएंगे। हाँ भैया, और कह रहे थे ना कि जितनी अभी महिलाओं को 10-10 हजार गया हुआ है पूरे बिहार में, जिनको नहीं मिला है वो सब लोग को कहिए ना मेरे से बात करेगा। मुझे ही नहीं मिला, मैं तो पहले ही नहीं तो वो पर्सनली बात कर लीजिए ना मेरे से। जा रहा है तो मैं पटना में कहाँ पे रह रही है, आवास कहाँ पे? मेरा किदवाईपुरी में है। अच्छा, किदवाईपुरी में। हाँ, लेकिन भैया का परिचय है गोविंद भाई का। मैं तो जीवन में एक ही भाई बनाई हूँ, उन्हीं के अनुसरण करती हूँ 3 सालों से। तो जी। वो उनके आप संपर्क के हैं, तो आप जहाँ कहेंगे वहां मैं दौड़ी चली आऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो बहनों को आने आने से पहले खुद बहन के यहाँ जाके खा के आती हूँ, उसके बाद नहीं नहीं, आइए। हम तो गोविंद भैया को भी अरवल में थे तो बुलाए थे। हम बहुत उस दिन खुश हुए जब मेरे भैया मेरे घर आए, बहुत खुश हुए थे। और दीदी अरवल अरवल डिस्ट्रिक्ट को देख चुकी है, मतलब पटना में फिर दोबारा आ गई है। तो हाँ, पहले अरवल के बाद गोपालगंज गए तो वहाँ बहुत लोगों को प्रचार किए भैया। और ये वहाँ तो बहुत लोगों को हम ये सेंधा नमक शुरू करा भी दिए कि नहीं, सेंधा नमक खाओ सब कोई। तो आज ये पूछना था ना कि अभी मेरे एक दवाई आप दिए थे जब हम दिल्ली गए थे, आपसे मिले थे, आई ड्रॉप, वो बहुत काम किया हमको। तो वो हमको चाहिए। और दूसरा चाहिए कि अभी आंख में से कभी आंसू आ जाएगा प्याज व्याज काटते, तो बहुत जलन हो रही है। मगर प्याज प्याज से तो आंख से आंसू ही आते हैं। किसने कहा कि प्याज से आंख से मोतियां गिरते हैं? नहीं नहीं, मतलब जैसे आंख से आंसू आते हैं या कभी रोते हैं तो उसे आंखों में जलन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करे? कोई बात नहीं। आई ड्रॉप आपको हेमंत भाई दे देंगे। हेमंत भाई के पास है, वो भी बना। जी ठीक है। और वो ब्रेस्ट वाला बताए थे तो वो तो हम कर रहे हैं। जी जी वो भस्म बनाकर डेली लगा रहे हैं गुड़ के साथ। जी जी। और कचरा गुगुल खा रहे हैं, मसाज भी कर रहे हैं अरंड का तेल से। अब भैया एक अनुभव भी हम कहना चाहेंगे कि हम अरंड तेल का जितना लोगों को उपचार बताए आपको सुनकर सबको बहुत अच्छा हो रहा है। सब लोग बोलते हैं हमको तेल दो, हमको तेल दो। हम बोले मार्केट में है, तुम लोग खरीदो। उससे ना घाव वगैरह, और ये मूत्र वाला जो बताए थे एक बार हमको, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो बताए, तो वो भी हम लोगों को बताते हैं कि 100 मूत्र से धोने के लिए उसके इतने रिएक्शन है ना, हम आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि लोग उसके बारे में कितना अवेयर। क्योंकि मैं एक ऑफिसर भी हूँ, तो मेरा बात लोग मान के करते हैं और उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। सब लोग मेरे बात का एकदम मुंह जो है रहते हैं। जब भी मैं मीटिंग में जाती हूँ तो सबको इशारा करते हैं कि गोविंद भैया वाला कुछ नुस्खा बताओ ना, बताइए मैडम, बताइए कुछ नुस्खा बता के जाइए मीटिंग के साथ। ऐसा हो गया है। वाह। तो मतलब जब मीटिंग होता तो एक चौपाल चला लेती है दीदी। नहीं तो मीटिंग तो हर वीक हमारी होती है, कम से कम वो मतलब 500 महिलाएं होती हैं जी वहां। जी। मैं गोविंद भाई का नाम ले लेके उनको खांसी भी खूब आती होगी, मैं तो उन्हीं का नाम ले लेके बताती हूँ। यहाँ क्योंकि जीविका में तो पूरा वही है, मेरे यहाँ भी जीविका का जैसे हाँ लगा था हाँ, तो मैं इनका जबरदस्ती बता गया इनका था। बताया हुआ डायरी में लेके जाती हूँ, डायरी में नोट कर रही हूँ सारा, और उन लोगों को मैं बताती हूँ। तो सोमूत्र अरंड का तेल, इससे बहुत फायदा हो रहा है। हम तो गाँव में भी अरंड का तेल बोलते हैं लगा लो, और उससे भी लोग को आराम मिल जाता है। और एक भैया अलसी का तेल, अलसी वाला जो बताए थे, गठिया में देखे हैं बहुत आराम किया है, अलसी का लड्डू या अलसी। तो ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, हम 2 दिन से जुड़ रहे हैं और पहले तो नहीं जुड़ पाते थे,
क्योंकि 7-7 बजे तक ऑफिस ही में रहते थे, लेकिन आजकल जल्दी आ जा रहे हैं और 8 बजे जुट जाते हैं। इसी के लिए भागे भागे आते हैं ऑफिस से। कि कहीं चित्रहार छूट ना जाए। हाँ। अभी मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च मारा 1980 के दशक के शनिवार के सीरियल कौन से, तो आया चित्रहार और रंगोली। रंगोली तो संडे आती थी सुबह सुबह, और चित्रहार आता था शुक्रवार को। पता नहीं शनिवार को क्यों बता रहा है गूगल। ठीक है। और ओपी ठाकुर भैया अरवल से हैं, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा दीदी का, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जो भी पटना से हैं, हेमंत भैया हैं पटना से, और बाकी जो भी भाई बंधु हैं पटना से, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में जीविका से संबंधित बिहार की जो सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं, उसमें जितनी मदद हो सकती है प्रियंका दीदी के सानिध्य में आप सभी को मदद मिल जाएगी। हाँ, सब लोग का नंबर मेरा दे दीजिए, जिसको जो जरूरत है। इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो मैं हर लेवल से मदद करूंगी। कल रविवार को छुट्टी आवास पे रहेंगे। हाँ, आवाज पे हैं, लेकिन फोन कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वो प्लानिंग चल रही है ना, तो हम लोग कहीं मीटिंग वूटिंग में चले जाएं, तो बात कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, मैं मिल पाऊंगी। क्योंकि कल राजीव नगर जाएंगे, तो राजीव नगर किदवईपुरी वहीं पे है हाँ, ये। तो 11 बजे तक तो जनरली घर पे रहते ही हैं, लेकिन घर बगल में है, कहीं बुलाहट आ जाए तो एक बार बात कर लीजिएगा। जी। भैया सबको बोल दीजिए ना कि जिसको भी दिक्कत हो ये योजना से संबंधित, या कोई गाय भैंस कृषि से संबंधित, वो सब लोग मुझसे संपर्क करके और उस योजना का लाभ उठाएं। जी, उसका वही कर देता हूँ। बिहार पटना जिला में फिलहाल जगाते हैं अलग। जितने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है जीविका संबंधित, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन जो अप्लाई किए हैं उनका, ऑफलाइन वाले ठीक है, लगभग हो ही गया। ठीक ठीक। और ऐसे आप लोगों को और थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, दीदी के जानकार में और इनके रिश्तेदारों में पूरे भारत के लगभग 8 से 10 डीएम हैं। ठीक है। और न जाने कितने सारे, तो कभी कहीं और भी जरूरत पड़ेगी, तो कभी ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत जो फोन के माध्यम से जो मदद मिल सकती है हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के बीच में। और डीएम का तो रहता है कि पता नहीं आज इस स्टेट का है तो कल इस डिस्ट्रिक्ट का, तो कल अगले महीने दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, अगले साल। तो हम सभी एक परिवार के रूप में हैं, तो परिवार के रूप में जो मदद एक दूसरे की कर सकते हैं उसमें हर कोई तैयार है हमेशा अपने स्तर पर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल पे आने के लिए, अपने अनुभवों को बताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिदिन चौपाल का आनंद लेंगी। भाग के आके हम 8 बजे जुड़ ही जाएंगे, अब एकदम डेली छोड़ना नहीं है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। भुवनेश्वर पंडित जी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अभी अभी प्रियंका दीदी जी बता रहे थे जीविका में 10,000 रुपया जो हम लोग को बिहार में मिलता है, उसमें से कुछ बहन का नई जो है सीएम ले रही है फॉर्म, तो उसमें मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। जी, आप नंबर मिल जाएगा आपको, बात कर लीजिएगा। दीदी ऐसे भी पटना डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी 2-3 डिस्ट्रिक्ट या 4 डिस्ट्रिक्ट में होके आई हैं, और इनके जानकारों में जहाँ जितनी मदद हो सकती है दीदी की तरफ से हो जाएगा। तो हाँ, व्हाट्सअप कर दीजिए और मिल जाएगा। अभी मैं चैट बॉक्स में नंबर डाल दे रहा हूँ दीदी का, आप जी जी इतना कॉल जी जाएगा, भैया जी, बहुत अच्छा। इतना कॉल जाएगा कि फिर परेशान हो जाएंगे। हेमंत भैया जी भी है, ये है पटना में। जी जी, मैंने हेमंत भैया को नंबर भेज दिया है, आप हेमंत भैया से संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप के जरिए, कॉल करके
मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो जैसे ही सामने वाले को सुविधा होगा तो आपके संबंधित समस्याओं को सुन लेंगे, समय मिलते बात कर लेंगे। हाँ, हम अपना पूरा डिटेल भी, किसान सम्मान निधि में मेरा भी देखिए फॉर्म नहीं भरता है, वो किसान सलाहकार। अपने किसान सलाहकार है ना हेमंत भी, आप इनसे फॉर्म भरवा लिया कीजिए। अच्छा, किसान सलाहकार में देखिए हमारा पैसा नहीं भर रहा है, कह रहा है कि अपने नाम से रजिस्ट्री खेत रहेगा तब मिलेगा। हाँ, हमारे पिताजी के नाम से है। वो तो जरूरी है, वो तो बिना उसके तो होगा ही नहीं। वो नया नियम इधर से आ गया है इस बार से, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। सर्वे से तो वो पिताजी के नाम से है रजिस्ट्री, नया रजिस्ट्री है, 2023 तक का कटा हुआ भी है। वो आपको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा। चाहे आपके जो भी है जमीन, थोड़ी बहुत आपकी जमीन होनी ही चाहिए आपके नाम पे। तो कल प्रियंका दीदी के पास कल हम और रेखा दीदी जा रहे हैं जी। मिलने। स्वस्थ परिवार के कर्णधार, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के पास मिलन मिलन है समारोह। जी। और कन्या विवाह में भी बच्ची का मेरा फॉर्म भरा हुआ, अभी तक पैसा खाता पर आया है नहीं, कहाँ वो गुप्त हो गया है पते नहीं। उसका रिसीविंग मेरे पास है। रखे रहिए, सब आ जाएगा। ठीक शेखपुरा, भैया। आपका जिला शेखपुरा है ना? जी हाँ, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक। ब्लॉक बड़बीघा। ब्लॉक से अरियरी प्रखंड है। अच्छा, रेडी प्रखंड है। क्या बात है। अब ये चौपाल तो हर चीज के काम आ रही है जी। अरुण भाई माइक अनम्यूट करें। जी भैया। धन्यवाद। हाँ जी, सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। भैया को प्रणाम। धन्यवाद। आ, जी, दीदी से प्रश्न था कि जो मुजफ्फरपुर से हैं या वैशाली से हैं, उनको भी यह लाभ मिल सकता है क्या? दीदी के जानकार में जो होंगे उनका नंबर दे देंगे। मुजफ्फरपुर में तो मैं अच्छा अच्छा। नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। प्रशांत सिंह का नंबर दे दूंगा, वो आपके मुजफ्फरपुर के डीएम सीएम जो भी पीएम सबके उनका फोन आ जाएगा। जीविका से रिलेटेड जो भी होंगे दीदी कर देंगे, क्योंकि वो पटना हेडक्वार्टर में है। इसका मतलब पटना है, इसका मतलब है कि हेडक्वार्टर में है। तो जी 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 जी। अब जो ऐसा नंबर है अरुण भाई, आप तो मेरे ख्याल फोन पे बात की है और दीदी से एक बार दोबारा बात कर लीजिएगा। हाँ, दीदी से बात हुई है, दीदी को मेरा प्रणाम है। जी। हाँ हाँ जी। चले 9:01 हो गया। कहाँ गई कोमलिया बहन, बहनिया जी भैया, आजा, आ गई। जल्दी आजा, ठंड लग रही है बहन। आ गई आ गई। खाना ना खाएं, आग उग तापे, बुर्सी जलाएं। आप लेट कर देते हो, आप खाना खा के आया करो। अरे एक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। एक हैंडरेस हो गया। हाँ रुक जा। वर्षा चड्डा दीदी, आपको कौन सा जीविका का फॉर्म भरवाना है? हाँ वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मैंने नहीं किया, ये तारा ने कर दिया। अच्छा, तारा बहन कहाँ गई? तारा छुटकी इधर आ। वंदे मातरम। आजा। भाग गई। आजा आजा, भाग गई सब। भाग गई। भाग गई। जी भैया। मेघा शुक्ला बहन, अब देखो यहाँ पे आनंद भैया कहते हैं कि शुक्ल लगता है पुरुषों में और शुक्ला लगता है स्त्रियों में। यहाँ ये मेघा शुक्ल लगा रखी है स्त्रियों में। पहले तो यही शुक्ला नहीं, शुक्ल नहीं लगाए अरे मुझे भैया, शुक्ला लिखना चाहते वो एक छूट गया। अच्छा, छूट गया। जी। और बताओ बहन। मैं ठीक हूँ भैया, आप ठीक हो? हाँ जी बताओ, क्या हुआ पिताजी को? मैं पिताजी को तो पता नहीं, एक दिन अचानक सो रहे थे और एक फोन आया, तो इन्होंने कॉल उठाई, उसके बाद इनकी आवाज नहीं निकली, इनको बोलने में बहुत ताकत लगानी पड़ी। फिर उसके बाद ये नॉर्मल हो गए, दूसरे दिन से एकदम नॉर्मल रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद इनका अचानक से गला बैठ गया। फिर वो डॉक्टर को दिखाए तो बोले कि जकड़न हो गई, इनको जकड़ा वकड़ा है, सर्दी लग गई। वो दवा चल रही थी, फिर इनका कुछ आराम ही नहीं मिला।
फिर दिखाए डॉक्टर को तो वो बोल रहे हैं कि जो गले में दो वोकल पाइप होते हैं उसमें से एक वोकल कॉर्ड का पाइप है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बहन। लेफ्टिंग हो गई लगता है ग्रुप से, इससे नेटवर्क छोड़ दिया उनका। जी प्रियंका दीदी का हैंडरेज है। प्रियंका दीदी मेघा बहन, अभी आप जैसे ही चौपाल खत्म हो आप मुझे फोन कर लेना, ठीक है? यहाँ आपकी आवाज भी कम आ रही है, नेटवर्क भी कम है। जैसे ही चौपाल खत्म होगा उसके बाद फोन कर लेना 995814 वाले पे। प्रियंका दीदी, कोमल बहन। हाँ भैया, ये कह रही थी मैं कि हाँ पूरे बिहार में जीविका से जो पैसा नहीं गया है तो पूरे बिहार में मैं मदद कर सकती हूँ, चाहे वो किसी भी जिले के लोग हों। जी, जीविका से संबंधित। हाँ, जी और जी योजना से संबंधित। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी कोमल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और हैंड्रेस से है, इनको ले ही लेते हैं रीना जमुना नगर दीदी। और वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया प्रियंका दीदी जो बोल रहे थे वो आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से बात कर रहे थे क्या? हाँ बिहार, ये बिहार गवर्नमेंट में पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं, जीविका जो चलता है उसमें। हाँ, जो औरतों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं स्वयं सहायता समूह है भैया, वो आजीविका मिशन उसी की बात कर रहे थे ना? जी दीदी। जी भैया, ठीक है भैया, मैं थोड़ा लेट ही जुड़ी थी ना तो मैं। सभी अपने अपनी तालियां खोल लें, तालियां खोल लें जी। और हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण अनंत क्या बोले कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा कृष्ण हरे हरे है। हरे राम ऐसे में राम हरे हरे आया हुआ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हमारा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण एक दिन में तो फिर जाते हैं ना। हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुरली लालजू सरकार की जय हो। राज समृद्ध परिवार की जय हो। आज के चौपाल के आनंद की जय हो। चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय अपने अपने हो। माता पिता की जय हो। गोविंद भैया की जय हो। आनंद भैया जयकारा लगाएं। दीदी राधे राधे सबको। हरे हरे ओम नमः पार्वती पते शंभू कैलाशपति। सब लोग ये खबर मोरे राम। कलाई मसाज। अच्छा अभी कलाई मसाज बाकी रह गई है। भैया का माइक बंद है। मैं भैया को ढूंढ रही कि भैया कहाँ चले गए। भैया माइक बंद करके बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो माइक बंद करके बोल रहा हूँ, देर से गला फाड़े जा रहा हूँ, आवाज की नहीं दे रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल का आज के 27 दिसंबर 2025 में आज के अनुभवों के और ज्ञान के साक्षी बनने के लिए जी। तो मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और 7:30 बजे चौपाल। कल है रविवार, छुट्टी नहीं, कल 11 बजे की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी अपने नाम के साथ शहर और मोबाइल नंबर
और आप सभी को अपने बारे में जानकारी देनी है, परिचय देनी है। जी, तो तैयार रहें कल की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में अपने आप को सभी के सामने रूबरू करने के लिए। मतलब मेकअप वेकअप करके आने की जरूरत नहीं है, शब्दों का मेकअप करना है, ठीक है। चले, जी इजाजत है। जी जी जरूर। 9:14, 1 मिनट तो बनता ही है। हाँ, अब आप गाना सुना दीजिए 1 मिनट में। कैसी बात कर दी, ऐसी आज तो बहना ने बोली है, तो ले एक गजल ही सुना देता हूँ। सुनाइए। बोल रहे हैं गजल, गजल बता, नहीं बोल रहे। ना भाई, मैं नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। सुनाइए ना, बोला है तो सुनाइए, अभी 15 नहीं हुआ है। यही कहले, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? सुबह के चौपाल में। सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे।